हमने और हमारी टीम ने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जनरल साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये पढ़ना और पढ़ाना यानी कि स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है। अब देखिए, हमारे लिए ये ऐसे चैलेंजिंग टास्क होता है कि हम आपको वो कंटेंट नहीं पढ़ा सकते हैं जो एक एकेडमिक बुक्स में लिखा रहता है। समझ रहे होंगे आप, क्योंकि आपको लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखने हैं। और आपके लिए ये होता है कि आप सिर्फ फैक्ट को याद करके नहीं जा सकते हो, क्योंकि कभी काल कोई एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट को भी टच करके चलना पड़ता है। देखिए, ये कंटेंट को हमने और हमारी टीम ने ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि आपको, जैसे देखिए, आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं पूछेगा व्हाट इज मोशन, व्हाट आर द 3 लॉज ऑफ मोशन, ये तो नहीं पूछेगा। आपको एकेडमिक तो नहीं पढ़ना है, क्लास 9, 10 या 11, 12 तो नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है कि कोई सा भी पॉइंट जिससे क्वेश्चन बन सकता है वो चीज़ पढ़ना है, लेकिन उसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल डेटा को भी लेके हमें चलना पड़ता है। अब देखिए, आपने सुना होगा कि कोई से भी एग्जाम को क्लियर करने से पहले एग्जाम को समझना जरूरी होता है। तो हमारा कोर्स इस तरह डिजाइन किया गया है कि मान लीजिए अगर हम पहला चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं, एसिड, बेस एंड साल्ट, तो उसमें जो एसिड होगा यानी कि टॉपिक का सब टॉपिक एसिड होगा, उसमें जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी फैक्चुअल डेटा एडेड क्वेश्चन हो सकता है, उन सारी को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं प्रीवियस ईयर डिस्कस नहीं करूंगा, मैं प्रीवियस ईयर भी डिस्कस करूंगा और जो क्वेश्चन उससे आ गया है वो भी बताऊंगा, और जो एक्स्ट्रा बन सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा आपको। इससे क्या होगा कि हमारे को एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़ने की एबिलिटी आ जाएगी कि वो कैसा क्वेश्चन डेवलप कर सकता है। वेलकम टू डिवाइन एजुकेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर केमिस्ट्री का पहला, एसिड, बेस एंड साल्ट। क्या है चैप्टर? एसिड, बेस एंड साल्ट। ये देखिए, एसिड, बेस एंड साल्ट। देखिए, जैसे कि इंट्रो में आपने देख ही लिया होगा कि मेरा पढ़ाने का मॉड्यूल यानी कि सिस्टम क्या है। सिस्टम है कि आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक, उससे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कराऊंगा, ठीक, और जो पॉइंट से, एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है वो बताऊंगा, ठीक, जो भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एसिड के साथ में। देखिए, एसिड, एसिड क्या है? अब एसिड क्या है ये बताया है हमारे को 2-3 साइंटिस्ट ने। पहला साइंटिस्ट क्या है? एरिनियस। एरिनियस साहब ने अपना थ्योरी दिया है कि एसिड क्या है, उनके हिसाब से एसिड क्या है। देखिए, उनके हिसाब से एसिड वो सब्सटेंस है जो कि वाटर में डिसॉल्व करने के बाद H+ आयन रिलीज करता है। क्या करता है? H+ आयन रिलीज करता है, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आप अभी यहां पर एग्जाम्पल देखिए, HCl हमें पता है ये एक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक। इसको जब हम वाटर में तोड़ते हैं तो ये H+ आयन, ठीक, H+ और Cl- में टूट जाता है, तो ये एक H+ आयन देता है। तो ये क्या है? एसिड है। ये क्या है? एसिड है। इसी तरह H2SO4, H2SO4 कौन सा एसिड है? अपना सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन सा एसिड है? अपना सल्फ्यूरिक एसिड है, ओके। ये अपना सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी H+ आयन रिलीज करता है, यानी कि ये भी क्या है? एक एसिड है। एसिड का क्राइटेरिया ये फुलफिल करता है एरिनियस थ्योरी के हिसाब से। अब यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है मेरे दोस्तों, यहां पे एक बहुत ही कॉमन और आया हुआ प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स। क्या बन सकता है? व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स। इन ऑल एसिड्स बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे आपके पास, 4 ऑप्शन रहेंगे, जिनमें से एक ऑप्शन रहेगा आपका H+, ठीक, या फिर H+ आयन लिखा रहेगा। तो दोनों ही करेक्ट है। वैसे आपको ये या ये दिया रहेगा ऑप्शन में, आप इसको टिक करके आ सकते हैं। ये दोनों बात एक ही है। तो हमने देखा कि एरिनियस थ्योरी एसिड को कैसे डिफाइन करती है, और हमने ये भी देखा कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए देखते हैं हम आगे। दूसरा क्या है? एसिड का डेफिनेशन 2 और साइंटिस्ट ने दिया है, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी साहब ने। इनका कहना है कि एसिड वह सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन प्रोवाइड करता है अनदर सब्सटेंस को। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि
कि प्रोटॉन यानी कि जो एटम के बीच में रहता है, जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ये वो वाले प्रोटॉन है, बिल्कुल वही वाले हैं, लेकिन इसके मायने कुछ अलग हैं। यहाँ पर ये प्रोटॉन को H+ आयन का इक्विवेलेंट दिखाते हैं। किसका? H+ आयन का इक्विवेलेंट दिखाते हैं। फिर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर बात तो एक ही है, एरिनियस साहब ने भी कहा था कि H+ आयन देगा और इन्होंने भी कहा था, हाँ बात घुमा फिरा के एक ही है। ठीक, यहाँ पे प्रोटॉन को H+ आयन के इक्विवेलेंट किया गया है। वैसे भी H+ क्या है? क्या है H+? हाइड्रोजन का प्रोटॉन ही तो है, हाइड्रोजन का प्रोटॉन ही तो है। आप यहाँ पे भी एग्जांपल देख सकते हैं, HNO3। ठीक, H+ आयन में ये टूटता है। CH3COOH एसिटिक एसिड, ये भी H+ आयन और CH3COOH- में टूटता है। ठीक, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड में क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो उसे अलग बनाती है दूसरे सब्सटेंस से? तो देखते हैं हम क्या उसमें कुछ भिन्न है। देखिए एसिड जो है इसका टेस्ट खट्टा होता है। ठीक, ये ब्लू लिटमस और मिथाइल ऑरेंज को रेड कर देता है। कैसे? ये देख सकते हैं आप, ये हमारा ब्लू लिटमस को इसने रेड कर दिया। ठीक, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि ये लिटमस क्या होता है? सर ये लिटमस एक पेपर होता है, ठीक, जो कि कंपाउंड या सब्सटेंस का एसिसिटी या बेसिसिटी को मतलब आप इससे पहचान सकते हैं कि हाँ ये सब्सटेंस एसिड है, ये सब्सटेंस बेस है। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, H2SO4 आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट। ध्यान दीजिएगा गाइज, ये एक्वस स्टेट है ना, पेन चल गया मेरे से, सॉरी। ये एक्वस स्टेट पे ध्यान दीजिएगा। और आपको ऐसा नहीं है कि आप इसको नोट करते चलिए, जो मैं मेन पॉइंट बोलूंगा आपको वो नोट करना है। बाकी बात डिस्क्रिप्शन में, ठीक, पूरा PDF का लिंक अवेलेबल कराऊंगा मैं। ओके, देखिए एक्वस स्टेट में, एक्वस स्टेट में क्यों एक्वस स्टेट में? क्योंकि एक्वस स्टेट में इसके पास आयंस होते हैं। क्या होता है? आयंस। और आयंस चार्ज को इजीली कैरी करता है, ये बात आपको पता होगा, क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने ये बात को आपको डिस्कस किया। चौथा और बेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्या है ये? पहले लिख लेते हैं, अभी देखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे बेस तो हमने अभी तक देखा ही नहीं है। आप दिमाग में रख लो कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है? साल्ट एंड वाटर। जैसे कि HCl एक एसिड है और NaOH एक बेस है, ये दोनों आपस में अगर कंबाइन करेंगे, यानी कि आपस में अगर रिएक्शन करेंगे, ठीक, आपस में अगर ये रिएक्शन करेंगे तो ये NaCl साल्ट बनाएंगे वाटर के साथ में। किसके साथ में? वाटर के साथ में। तो आपको यहां पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको क्वेश्चन मेरे साथ लिखते रहना है दोस्तों, क्वेश्चन लिखते रहना है। जो मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा ना उसको लिखते रहना है। मैं आगे प्रैक्टिस भी कराऊंगा, मैं अलग से ये चैप्टर पे एक क्वेश्चन का वीडियो भी लाऊंगा, लेकिन आपको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसको लिखते चलिए, आपके माइंड में वो इजीली क्लिक होगा उस टाइम पे। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग is product of न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, ठीक, तो आपको कौन से ऑप्शन में टिक करना है? साल्ट में, ठीक, या अगर साल्ट रहेगा तो साल्ट में टिक करना है, या फिर अगर साल्ट प्लस वाटर रहेगा तो साल्ट प्लस वाटर में टिक करके आना है। ठीक, ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं अपने किसके? एसिड के। चलिए हम आगे चलते हैं। आप देखिए अब एसिड को दो भागों में बांटा गया। हर एक चीज का क्लासिफिकेशन होता है, एक है ऑक्सी एसिड्स, एक है हाइड्रा एसिड्स। क्या है? एक ऑक्सी एसिड्स और एक हाइड्रा एसिड्स। अब हम देखते हैं इसको। देखिए द एसिड्स विच हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड। मतलब जिसके पास हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजनवा भी रहेगा और ऑक्सीजनवा भी रहेगा, वह एसिड का नाम क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? उसका नाम होगा ऑक्सी एसिड। क्या होगा उसका नाम? ऑक्सी एसिड। ठीक, ऑक्सी एसिड। जैसे एग्जांपल HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक, जैसे एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब देखिए हाइड्रा एसिड क्या होता है? हाइड्रा एसिड क्या है? ये देखिए फोटो भी आपके लिए हम लोगों ने आपके लिए लाया है कि फोटो से अच्छे से याद होता है, ऐसा रिसर्च कराया गया है। ठीक, ऐसा रिसर्च कहती है कि ऐसा स्टडी कहती है कि जब हम किसी चीज़ को फोटो से कनेक्ट करते हैं, फोटो से, तो वो
अच्छे तरीके से याद रहता है मेरे प्यारे मित्रों, वो अच्छे तरीके से याद रहता है। तो हम लोग फोटो भी लाए हैं, नाइट्रिक एसिड, ये कौन सा एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अब देखिए दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है। दूसरा क्लासिफिकेशन ये है द एसिड विच हैव ओनली हाइड्रोजन, जिसके पास सिर्फ हाइड्रोजन हो। ऐसा बात नहीं सिर्फ हाइड्रोजन हो तो एसिड हो जाएगा। अब ऐसा आपके दिमाग में एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा होगा कि यहाँ पर तो HCl है, सिर्फ H कहाँ है, तो यहाँ शायद कंटेंट राइटर हमारे भूल गए लिखने के लिए, बट नो ऑक्सीजन लिखना होगा। क्या, ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीजन ना हो। ठीक, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये क्या है, एक हाइड्रा एसिड का एग्जाम्पल है। फिर देखिए आपके लिए हम लोग फोटोज लाए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रह पाए, HCl HBr। ठीक, आप क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड समझ गए। अब आप यह जानेंगे कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है तभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस टॉपिक को छेड़ते हैं, वरना नहीं छेड़ते, हम उसको नहीं छेड़ते। हम हमारे को क्या काम है भाई, हमारा बहुत सारा सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट में थोड़ी ना मुझे PhD करनी है, मुझे केमिस्ट्री में थोड़ी ना IIT जाना है कहीं पर। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपको एक क्वेश्चन ये बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग is an example of hydra acids। क्या, हाइड्रा एसिड्स। ऑप्शन रहेंगे बहुत सारे आपके पास, जैसे आपके पास ऑप्शन रहेंगे HNO3, ठीक, जैसे आपके पास ऑप्शन रहेंगे CH3COOH एसिटिक एसिड, जैसे आपके पास ऑप्शन रहेंगे H2SO4, ठीक, और आपके पास एक ऑप्शन रहेगा HBr। तो आप किसको टिक करके आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप टिक करके आएंगे HBr को, क्योंकि हाइड्रा एसिड वो एसिड होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ, नोट करिएगा और दिमाग में नोट करिएगा मेनली, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होता है। आपको मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा जिससे कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, मजा आ जाएगा आपको, एकदम ऐसा लगेगा हाँ यार मजा आ गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स देख लिया हमने। अब देखिए यूजेस ऑफ एसिड्स। यूजेस ऑफ एसिड्स में बहुत टाइप के एसिड होते हैं, तो हम कुछ कॉमन एसिड जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे सवाल आते हैं, उसको हम देखेंगे अभी। यूजेस ऑफ एसिड में पहला HCl, ठीक, बहुत फेमस एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये पेट में भी पाया जाता है, किसमें, अपने स्टोमक में, ये डाइजेशन प्रोसेस में भी काम आता है। देखिए एक काम इसका क्या है, डाइस कलर बनाना, ड्रग्स बनाना एक्सेट्रा। अब यहाँ पे ड्रग्स मतलब आप वो चरस गांजा हेरोइन मत समझ रहे हैं, ड्रग्स मतलब यहाँ पे मेडिसिन है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज्ड फॉर क्लीनिंग सिंक्स, ये क्लीनिंग पर्पस और सैनिटरी पर्पस में भी यूज होता है। आगे देखिए आप, यूजेस ऑफ एसिड में दूसरा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। भाई साहब इसको बोलते हैं हम लोग किंग ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं इसको, किंग ऑफ एसिड्स। बहुत पावरफुल एसिड, ये एसिड का मान लो आयरन मैन है, एसिड का महाराजा है ये। ठीक, अब देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है किंग ऑफ एसिड, और इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज किंग ऑफ एसिड। तो आप आराम से बड़े प्यार से बोलिएगा आहा, ये क्वेश्चन आ गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा इसको, ओह मजा आ गया। ठीक, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का एक यूज कार बैटरी में होता है। आप लोगों ने कार बैटरी छोड़िए, इन्वर्टर बचपन में, आजकल तो लाइट नहीं जाती है, लेकिन पहले क्या होता था, लाइट्स बहुत जाती थी। तो शहरों में क्या यूज होता था, इनफैक्ट गांव में भी यूज होता था, कि इन्वर्टर यूज होता था। ठीक, जो बैटरी से कनेक्टेड रहता था, जो बैटरी में कभी काल ऐसा बोला जाता था, ऐसे बोलते थे मेरे, आप शायद आपको याद हो बचपन की कुछ कहानियां, कि ऐसा बोला जाता था कि बैटरी का पानी खत्म हो गया है, तो वो जो पानी बोलते थे हम लोग, वो पानी यही H2SO4 रहता था। क्या रहता था, H2SO4 रहता था। ठीक, लेकिन वो डाइल्यूटेड रहता था। क्या रहता था, डाइल्यूटेड रहता था। अब डाइल्यूटेड मतलब क्या हुआ, उसका पावर कम रहता था। आसान से आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ, लैंग्वेज में बोलूँ, तो उसका पावर कम रहता था। डाइल्यूटेड एसिड मतलब वो एसिड जिसका पावर कम हो। ठीक, और एक टर्म और आता है कंसंट्रेटेड एसिड। क्या, कंसंट्रेटेड एसिड। इसका इसमें माना जाता है कि इसका पावर बहुत हाई होता है। क्या होता है, पावर बहुत हाई होता है, पावर इसका बहुत हाई होता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, ठीक,
ड्रग्स, डाइस टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोजिव बम वम बनाने में भी इसका काम आता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किंग ऑफ एसिड याद रख लीजिएगा आप, ये मेन इसका क्वेश्चन है। और कार बैटरीज, ये यूज पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं। ठीक, हमारे टीम जब एनालिसिस हुआ था आपके इस टॉपिक पे, तो हमने देखा था कि कार बैटरीज पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कार बैटरीज पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलते हैं हम आगे। यूजेस ऑफ एसिड में हम नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं। मेनली ये एसिड का क्या काम होता है कि सुनार जो है इसे सिल्वर और गोल्ड्स के ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी को साफ करने में यूज किया जाता है। ठीक, ये फर्टिलाइजर भी बनाया जाता है इससे, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट। ठीक, ये फोटोग्राफी में भी यूज होता है। फोटोग्राफी, ये अब इस चीज को आप नोट करिएगा कि फोटोग्राफी में कौन सा एसिड यूज होता है, तो नाइट्रिक एसिड यूज होता है, HNO3 यूज होता है। इस चीज को ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अब एसिटिक एसिड। ये देखिए गाइस, ये एसिड का एक खास बात क्या है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक, ये कोई नेचुरल चीज में पाया जाता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, फ्रूट्स में, इधर उधर। या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, एक मैं बता दे रहा हूं, दो टर्म आपको, ये टर्म लिख लीजिए आप, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक, मेनली जो मैं इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं, ऑर्गेनिक एसिड वो होता है जिसमें कि मेनली कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ऐसा नहीं हरदम, बट मेनली इसमें कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। और इसका मेन क्या है कि ये नेचुरल चीजों से, यानी कि प्लांट से या एनिमल से, कहीं से इसको निकाला जाता है। और एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड का क्या होता है मेन खूबी, इसका मेन खूबी यह होता है कि इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं रहता है, जैसे कि HNO3। ठीक, ये क्या है, एक ऑर्गेनिक, सॉरी ये इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक, H2SO4, ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक एसिड है। इसमें क्या आपको कार्बन दिख रहे हैं क्या, कहीं पर नहीं दिख रहे ना, ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक, चलिए अब देखिए, एसिटिक एसिड जो है डायरेक्टली हमारे फूड में इसका यूज किया जाता है। ठीक, ये हार्मफुल नहीं होता है, हैजार्डस नहीं होता है। ठीक, हम इसे फ्लेवर को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। कॉमनली इसको विनेगर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। और एक चीज, ये अचार वगैरह में आपको दिमाग में आता हो, ये यार ये जो मैं ऐसे ही अगर कोई खाना रख देता हूँ तो ये तो बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, लेकिन ये अचार यार बहुत दिनों से रखे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो उसमें यही एसिटिक एसिड रहता है, जो कि एक प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है। क्या करता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है, यानी कि उसको बचाता है, उसको नष्ट होने से बचाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये कुछ एसिड्स हैं, आप इसको देख लीजिए। कॉमनली इसका जो है यूज यहां पे लिखा हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस हम आपके साथ, ऐसा नहीं ये 3 ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम आपके लिए एक सेपरेट क्वेश्चन वीडियो लाएंगे, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ हमने जो पढ़ा है उस पे हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए यहां पे देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड फाउंड इन ग्रेप्स। SSC 2017 में आया हुआ है। मैं एक टेबल दूंगा आपको, ठीक, चैप्टर के एंड में, जिसमें यह लिखा रहेगा कि कौन से सब्सटेंस में, कौन सी चीज में कौन सी एसिड पाई जाती है, कौन सी एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। मैं ये कह सकता हूं ये चैप्टर का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, वो टेबल। ठीक, वो टेबल मैं आपको दूंगा, आप तब तक पेशेंस रखिए, बने रहिए हमारे साथ। तो इसका आंसर क्या होगा, टार्ट्रिक एसिड। SSC 2017, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक, ये देखिए CDS 1 2016 UPSC एग्जाम, क्या UPSC एग्जाम क्वेश्चन क्या पूछ रही है, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू गिव क्या दे, सिर्फ साल्ट को अगर आप यहाँ पे टिक करके आते हैं तो भैया आप अपना मार्क्स लूज करके आते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था, साल्ट एंड वाटर बोथ होते हैं। तो ये होगा इसका C नंबर आंसर। देखिए मैं आपको ले चलता हूँ कि हमने आपको पढ़ाया है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये क्वेश्चन एक्चुअली में आया भी है। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये मैंने बताया था आपको। ठीक, चलिए हम जहां पे थे वहां चलते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम। ये चलिए अब क्या है, ये देखिए मैंने पहले ही स्लाइड में आपको जब मैं एसिड बता रहा था, मैंने तभी आपको ये चीज बताया था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कॉमन क्या होता है एसिड्स में, क्या कॉमन क्या होता है एसिड्स में, तो हाइड्रोजन कॉमन होता है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहे कि ये तो H+ आयन आपने बताया था,
तो वो एक सिचुएशन है, एग्जामिनर का मन है आपको H+ आयन दे दे या हाइड्रोजन दे दे, कुछ भी दे सकता है। ठीक, ये SSC 2013 का क्वेश्चन है। किसका? SSC 2013 का क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम अपने आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। क्या है अपना? बेस। बेस देखिए, जिस तरह एसिड को दो तीन साइंटिस्ट ने उसका एक डेफिनेशन यानी कि पहचान दिया था कि ये कंपाउंड को हम एसिड बोलते हैं, सेम टू सेम, ठीक, बेस में भी वही 2-3 साइंटिस्ट ने अपने अपनी थ्योरी दी है। देखिए, पहले हैं एरिनियस साहब, इनको थ्योरी देने का बहुत हड़बड़ी रहता है। फर्स्ट हम फर्स्ट, वो मीम है ना, वो मनोज वाजपेयी जी का, ठीक, हम फर्स्ट। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बेस इज सब्सटेंस जो कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करता है, ठीक, एक्वस सॉल्यूशन में। OH- आयन बोलते हैं इसको। जो OH- आयन प्रोवाइड करेगा वो क्या हो जाएगा? अपना बेस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, NaOH को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये Na+ OH- में टूटेगा। अभी OH- आ गया, इसका मतलब ये क्या है? बेस है। क्या ये? बेस है। ठीक, अब इस पे ही ब्रॉन्स्टेड लॉरी साहब ने भी, ये 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे एंड लिख देना चाहिए था, ठीक, इन्होंने भी अपना थ्योरी दिया कि जो बेस होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। अभी मैंने आपको एसिड में क्या बताया था कि वो प्रोटॉन डोनर होते हैं, वो देते हैं प्रोटॉन को। ये क्या होते हैं? लेते हैं प्रोटॉन को। ये लेते हैं, वो देते हैं, ठीक। प्रोटॉन क्या? वही H+ आयन मैंने बताया था, इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन। ये देखिए, अभी OH- आयन है, इसमें अगर देखिए OH- आयन है, सॉरी 1 सेकेंड गाइस, चलिए इसको मैं इधर, OH- आयन है, इसको अगर एक प्रोटॉन मिल जाए यानी कि H+ मिल जाए तो ये एक बॉन्ड बना लेगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा? अपना पानी बन जाएगा। मैं पानी हो जाएगा, ये पानी हो जाएगा यानी कि H2O बन जाएगा, ठीक। इसी तरह अगर CH3COO- को H+ आयन मिल गया यानी कि प्रोटॉन मिल गया तो ये फटाक से प्रोटॉन को ले लेगा, बोलेगा चलो भैया बॉन्ड बनाते हैं और एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ जनजीवन का कल्याण करते हैं। ऐसे फालतू में बैठ के क्या होगा? कुछ होगा? चलिए, ये हमने बेस को देखा। यहां पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि बेस में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? बेस में जैसे एसिड में H+ प्रेजेंट होता है तो बेस में क्या होता है? ये OH- प्रेजेंट होता है। अब OH- को ये हाइड्रोक्साइड की तरह भी ऑप्शन में आपको दे सकते हैं, क्या? हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड का आयन, इसे भी बोल सकते हैं। ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, बेस का भी हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कि क्या क्या इसमें प्रॉपर्टी है जो इसे अदर कंपाउंड से भिन्न बनाती है, अलग करती है। ये बिटर होता है टेस्ट में, स्लिपरी टू टच, बहुत स्लिपरी होगा, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, pH > 7, ये पॉइंट पे फोकस करिएगा, pH > 7। आप इसको दिमाग में नोट करिए अभी, ठीक। कॉपी में तो आप नोट कर ही रहे होंगे, लेकिन इसको मेनली दिमाग में नोट करिए कि जिसका pH > 7 होगा वो बेस होगा। अब मेरी ये स्टेटमेंट बोलने के बाद पहला क्वेश्चन आपके माइंड में राइज हो रहा होगा कि pH क्या होता है? क्या होता है pH? क्या होता है pH? ठीक, देखिए pH पे मेरा पूरा टॉपिक है अभी, ठीक। ये तो मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ। पार्ट 2 में जब हम एसिड बेस को बेस खत्म करके साल्ट स्टार्ट करेंगे, साल्ट के बाद हम पूरा pH स्केल पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी बहुत क्वेश्चन बनाती है इस चैप्टर से, pH स्केल, ठीक। pH स्केल को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको दिमाग में रखें कि बेस का pH 7 से ज़्यादा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे, सर कैसे 7 से ज़्यादा, कितना का स्केल होता है, कैसे पहचाने? सबका आंसर मिलेगा, आप थोड़ा सा ठहरिए हमारे साथ, ठीक। देखिए, अब क्या है, ये रेड लिटमस को ब्लू बनाता है, उसका उल्टा करता है, यानी कि ये रेड को ब्लू बनाता है, उसका उल्टा करता है। ये कोरोड टिश्यू बट नॉट मेटल्स, ये छोटा मोटा पेपर, टुच्चा मुच्चा पेपर को, ठीक, वैसे पेपर को टुच्चा मुच्चा नहीं बोलना चाहिए, ये पेपर को, छोटे छोटे चीज को गला सकता है, लेकिन बोलो इसको मेटल को गलाने को, बोल है हिम्मत, बोल है हिम्मत, मेटल को गला पाएगा? नहीं गला पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, नो, दम ही नहीं है इसके पास, ठीक। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस। अब चलिए, बेस कितने टाइप्स के होते हैं? बेस कितने टाइप्स के होते हैं? बेस मेनली हमें जो पढ़ना है यहाँ पर, ठीक, वो 2 टाइप के पढ़ने, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। मेन पॉइंट ये है कि क्वेश्चन आते हैं। अब ये टर्म को आप नोट करिएगा, अल्कली, ठीक। देखते हैं, द बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में घुल जाए भैया, जो
पानी में घुल जाए जो बेस H2O में घुल जाए उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल। इसका अलग से नाम दे दिया गया है अल्कली। अल्कली, कौन सी कली? अल्कली, ठीक, अल्कली बोलते हैं इसको। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। NaOH, KOH, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये क्या है? वाटर सॉल्युबल बेस है। क्या है? वाटर सॉल्युबल बेस है। वाटर इनसॉल्युबल बेस कॉमन सा बात है, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक, जैसे कॉपर ऑक्साइड, जैसे आयरन ऑक्साइड, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या अराइज होगा, ठीक, क्वेश्चन ये अराइज होगा कि NaOH, अब एग्जाम्पल में NaOH दिया हो या KOH दिया हो, ये कौन सा बेस है? ये कौन सा बेस है भैया बताइए? ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक, ये वाटर सॉल्युबल है या फिर वाटर इनसॉल्युबल है, या फिर वाटर इनसॉल्युबल है? ये वाटर इनसॉल्युबल है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब आपके दिमाग में अगर याद रहेगा तो आप पटाख से टिक करके आ जाओगे, मस्त हंसी खुशी, ठीक। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग, यूजेस ऑफ बेस। अब एक तो बेस है नहीं कि एक जनरल मैंने यूज लिखा दिया वो सब में काम आ जाए। अलग अलग तरीके के बहुत डिफरेंट टाइप के करोड़ों बेस हैं हमारे पास। तो हम कुछ उस चुनिंदे बेस को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं कि ताकि वो उससे अपना एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा, बताएंगे, हड़बड़ी मत करिए, बताएंगे, सब बताएंगे आपको। कास्टिक सोडा क्या होता है, क्या इसका यूज होता है, कैसे प्रिपरेशन होता है, सब बताएंगे हम आपको, ठीक। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा, इसका क्या यूज है? मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, ध्यान रखिए, नोट करिए इस चीज को। सोप, टेक्सटाइल, पेपर, मेडिसिन, ठीक। और इसका एक मेन यूज ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में भी यूज होता है, ठीक। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के टाइम में भी इसका यूज किया जाता है। अब दूसरा देखिए क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी यूज सीमेंट बनाने में, ठीक, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, बिल्कुल बताएंगे ब्लीचिंग पाउडर आपको, ठीक, व्हाइट वॉश करने में, एसिडिटी ऑफ सॉइल को रिमूव करने में। एसिडिटी ऑफ सॉइल रिमूव करना मतलब कि आपने सुना होगा कहीं पे कि कहीं किसी खेत में, ठीक, सॉइल जो हो गया वो बहुत एसिड हो गया, उसके अंदर बहुत एसिडिटी हो गया है सॉइल को, जैसे हमारे को एसिडिटी होता है वैसे सॉइल को एसिडिटी हो गया। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे को पता है कि एसिड में अगर हम कोई सा भी बेस को मिलाएंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि उसका जो एसिडिटी करेक्टर है वो पूरा की पूरा ध्वस्त हो जाएगा, जैसे कि यूक्रेन ध्वस्त हो गया है, ठीक। चलिए अब तीसरा देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉमनली नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इस पॉइंट को नोट करेंगे आप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक। आपने अगर किसी दिन ज़्यादा मोमोज खा लिए, दिल्ली वाले अगर ज़्यादा मोमोज खा लिए, बिहार वाले अगर ज़्यादा समोसे खा लिए, ठीक, वैसे समोसा ऑल इंडिया फेमस है लेकिन फिर भी, ठीक। जिस दिन आपने बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा लिया या ओवर ईटिंग कर लिया तो आपको क्या होता है, पेट में एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिडिटी। ओह गैस हो गया, ओहो बहुत दर्द हो रहा है। तो उसमें जो आपका उस प्रॉब्लम का सल्यूशन करता है, यानी कि निवारण करता है, वह होता है यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक। एक्सेस एसिडिटी इन स्टोमक। अब देखिए चौथा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसका क्या होता है, ये लेबोरेटरी में एज ए रीएजेंट यूज होता है, ठीक। ये फर्टिलाइजर, रेयन, प्लास्टिक और डाइज बनाने में इसका काम आता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम, देखिए अब कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बेस पर, और हम अपना पार्ट 1 लेक्चर को यहीं पर खत्म करेंगे बेस के साथ, ठीक। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? मैंने बताया था कि टर्म पे ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, अल्कली कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अल्कली। कौन सा कली? अल्कली, ठीक। डैश इज यूज्ड एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, अभी मैंने बताया था क्या होता है, कॉस्टिक सोडा NaOH, ठीक। ये सब क्वेश्चन जो है ये देखिए, ये SSC MTS 2007 सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वैसा नहीं कि इतना ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको प्रीवियस ईयर का, नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, बीच में बताया, फिर बता रहा हूँ, फिर याद दिला रहा हूँ कि हमारा एक सेपरेट वीडियो आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए,
ठीक, जिसमें कि सिर्फ प्रीवियस ईयर नहीं, जो एक्स्ट्रा भी बन सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ओके, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल बेस, कौन सा वाटर सोल्यूबल है? अगर आपको एग्जांपल याद होगा तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वाटर सोल्यूबल CDS2 2018 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए हम अपना पहला लेक्चर को यानी कि पार्ट 1 को हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंदी लेक्चर नहीं होना चाहिए। हम पार्ट 2 में आपको ये चैप्टर फुल कंप्लीट कराएंगे और इसका एक पार्ट 3 वीडियो लाएंगे जिसमें कि हम क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं इसके, और जो क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि मुझे ये कॉन्सेप्ट रह गया है उसको मैं उसी समय ठीक ऑन द स्पॉट आपको डील कर दूंगा, क्या करना है, कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक, तो चलिए विदा लेता हूं मैं आपसे, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।